जय श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है, ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, वह आपका भला ही करेंगे। एक नगर में एक सेठ रहता था। ईश्वर में बहुत ही भक्ति भाव रखता था। रोज सुबह सुबह पास के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। फिर घर आकर अपने घर में बने छोटे से मंदिर में पूजा करता था। उसके बाद ही वह अपनी दुकान पर जाता था। ऐसा वह कई सालों से करता चला आ रहा था। एक दिन सुबह जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसके मन में एक बात आई। उसने भगवान से पूछा, भगवान, मैं इतने सालों से आपको पूजता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी आपके होने का एहसास नहीं हुआ। भले ही आप मुझको दर्शन ना दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे यह एहसास हो जाए कि आप सच में भगवान हैं। कुछ देर के बाद एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ से कहा, सेठ मानिक चंद, क्या तुम्हें याद है जो रोज तुम सुबह सुबह नदी के किनारे सैर करने जाते हो? जब तुम रेत पर चलते हो तो वहाँ पर ध्यान देना, तुम्हें 2 पैरों की जगह पर 4 पैर दिखाई देंगे। उसमें से 2 पैर तुम्हारे होंगे और 2 पैर के निशान मेरे होंगे। बस इस तरह तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब वह सेठ नदी के किनारे सैर करने गया तो उसने देखा उसके पैरों के साथ साथ 2 पैरों के निशान और बनते जा रहे हैं। वह बहुत खुश हुआ। उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच में भगवान है। अब वह एक दिन भी नदी किनारे सैर पर जाने से नहीं भूलता था। कुछ दिनों के बाद सेठ को उसके अपने व्यापार में दिन पर दिन घाटा शुरू हो गया। उस घाटे में उसका बिजनेस पूरी तरह से चौपट हो गया। अब वह सेठ से भिखारी बन गया। उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब उसको छोड़ करके चले गए थे, लेकिन उस सेठ को इससे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। उसे पता था कि यह दुनिया मुसीबत में साथ छोड़ देती है, लेकिन अगले दिन वह जब नदी के किनारे सैर करने गया तो वह देखा, क्या आज उसके 4 पैरों के निशान के बदले सिर्फ 2 ही पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि 2 पैरों के निशान क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी क्या मेरा साथ छोड़ दिया? अब वह सेठ बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने तो सुना था कि बुरे वक्त में दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी नहीं साथ छोड़ते हैं। सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, सारे नाते रिश्तेदार सब छोड़ देते हैं, पर भगवान साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपने तो मेरा भी साथ छोड़ दिया। सेठ के पास कितने भी बुरे दिन क्यों ना आ गए, पर वह नदी के किस पर सैर करना नहीं भूले और न ही भगवान की पूजा अर्चना करना सेठ ने छोड़ा। वो बाकी दिन की तरह ही करते आए। समय के साथ साथ धीरे धीरे सेठ की मेहनत रंग लाई और वह दोबारा से उसका बिजनेस चल पड़ा। जब वह फिर से सुखी संपन्न हो गया, अब उसने देखा कि अब नदी के किनारे 2 पैर की जगह 4 पैर फिर से दिखाई देने लगे हैं। अब वह पहले से ज़्यादा क्रोधित हो गया।
उसने बोला कि जब मैं दुखी था तब तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं खुश हूँ तो फिर आप मेरे साथ। और भगवान से बोला, भगवान जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था और आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मेरा अच्छा वक्त आना शुरू हुआ आप भी मेरे साथ हो गए। ये तो बहुत ही गलत बात है ना। नहीं मुझे नहीं पता था कि भगवान भी अपने भक्तों के साथ ऐसा करते हैं। क्या भगवान भी अपने भक्तों को बुरे वक्त में अकेला छोड़ देते हैं? समुद्र के किनारे फिर से एक आकाशवाणी गूंजी और सेठ को कहा, सेठ मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। तुम कैसे सोच लिए कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँगा? जो अपने बुरे समय में भी मेरी पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता, मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। बुरे वक्त में नदी के किनारे जो तुम्हें दो पैर के निशान दिखाई देते थे, वह पैर के निशान तुम्हारे नहीं थे, वह पैर के निशान तो सिर्फ मेरे थे। मैंने तो तुम्हें गोद में उठा लिया था ताकि जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो जाएगा तब मैं फिर से तुम्हें दोबारा ज़मीन पर उतार दूंगा। जैसे ही तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, मैंने तुम्हें फिर से ज़मीन पर उतार दिया और तुम्हें चार पैर के निशान दिखाई देने लगे। मैंने तो तुम्हें ऐसे संभाल के रखा था कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए कभी ये मत सोचना कि बुरे वक्त में भक्त का भगवान साथ छोड़ देते हैं। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, एक दिन सूरज अपनी रोशनी में उसे खत्म कर ही देता है। इसीलिए आप हमेशा एक जैसा बने रहें। अच्छा वक्त और बुरा वक्त एक गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं। जो जीवन में न हो तो इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा तो फिर आप जीवन का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। सुख और दुख तो आता ही रहता है, पर भगवान हमेशा साथ होते हैं। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि किसी के दुख दर्द और उसकी व्यथा को? आदमी घमंडी हो जाएगा, अहंकार से भर जाएगा। इसीलिए ईश्वर हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं ताकि हम दूसरे के कष्ट के अनुभूति कर सकें और हम समझ सकें कि दूसरे को कितना कष्ट होता है। तो इसीलिए जब भी हमें दुख आए या सुख, दोनों में हमें समान रहना चाहिए। थोड़े से दुख से घबराना नहीं चाहिए। अगर बुरे वक्त आते हैं तो वक्त अच्छे भी आएंगे, तो हमें हर समय एक समान रहना चाहिए। दुख के बाद सुख निश्चिंत ही आता है, तो हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।